आर्यन एक साउंड रिकॉर्डिस्ट था जिसे पुरानी और अजीब आवाजें रिकॉर्ड करने का जुनून था। एक दिन उसे पता चला कि हिमालय की तलहटी में एक ऐसा गांव है जहां सूरज ढलने के बाद कोई बात नहीं करता। वहां के लोग मानते थे कि आवाज ही रास्ता दिखाती है। आर्यन वहां पहुंचा। गांव के किनारे एक पुराना जर्जर मंदिर था। गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि रात को वहां मत जाना, क्योंकि वहां ध्वनि पिशाच का वास है। आर्यन ने इसे अंधविश्वास माना और अपना हाई सेंसिटिव माइक लेकर आधी रात को मंदिर के पास पहुंच गया। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने अपना हेडफोन लगाया और रिकॉर्डिंग बटन दबाया। शुरुआत में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। फिर अचानक उसे हेडफोन में छन छन की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी घुंघरू पहनकर नाच रहा हो। लेकिन जब उसने हेडफोन उतारा तो वहां सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। जैसे ही उसने फिर से हेडफोन लगाया, आवाज तेज हो गई। अब छन छन के साथ किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। आर्यन ने माइक को उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। माइक का साउंड मीटर लाल निशान को छू रहा था, जिसका मतलब था कि वहां बहुत शोर है। पर असल में वहां चुप्पी थी। तभी हेडफोन में एक आवाज गूंजी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आर्यन पसीने से तरबतर हो गया। उसने रिकॉर्डिंग बंद करनी चाहिए, पर बटन जाम हो गया था। हेडफोन में अब भागने के कदम सुनाई दे रहे थे, जो सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। छन 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 छन। अचानक हेडफोन के अंदर से उसे अपनी ही मां की आवाज सुनाई दी, जो उसे घर बुला रही थी। वह आवाज इतनी असली थी कि आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके पैरों के पास की मिट्टी में किसी के नाचने के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। उसे एहसास हुआ कि यह जीव आवाजों की नकल करके इंसानों को अपनी ओर खींचता है। उसने तुरंत हेडफोन उतारकर फेंक दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह आवाज उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने आर्यन को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा पाया। वह जिंदा था, लेकिन पूरी तरह पत्थर बन चुका था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह कुछ देख नहीं पा रहा था। जब एक डॉक्टर ने उसके कान के पास स्टेथोस्कोप लगाया, तो उसे दिल की धड़कन के बजाय सिर्फ एक धीमी आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है।